जगह भारतीय वर्कर्स को नौकरी देनी शुरू कर दी। इसी कड़ी में अब खबर आई है कि इजराइल में 16,000 भारतीय वर्कर्स अब काम कर रहे हैं। इन भारतीय वर्कर्स ने फिलिस्तीनियों को पीछे छोड़ दिया है, यानी इजराइल ने फिलिस्तीनियों का बहिष्कार करने जॉब ये जा चुकी है और इनको रिप्लेस कर रहे हैं आज के समय इंडियन वर्कर्स। और ये मैं आपको बता दूं, बस अभी शुरुआत है। कई इजराइल के जो रियल एस्टेट सेक्टर के बहुत बड़े टाइकून्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि इनका लॉन्ग टर्म प्लान तो ये है। मैं कोशिश करता हूं कि 10 मिनट के अंदर सम अप करूं 2024 के बड़े बड़े जो इवेंट खासकर हुए उसमें, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रीजन में हो क्या रहा है, फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी सबसे पहले तो 2024 नॉलेज फ्लोज लाइक दैट, नॉलेज इज टॉप टू बॉटम। तो इसमें ना समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जियोपॉलिटिक्स। और जब भी फंसो तो मैप देखो। ओके के लिए अपने मित्र देश भारत का साथ लिया। नतीजा अब आपके सामने है। इजराइल हथियारों से हमास को तो खत्म कर चुका है, मगर अब आर्थिक बॉयकॉट कर फिलिस्तीनियों को भी बर्बाद कर चुका है। इस प्लान में इजराइल की प्राइवेट कंपनियों ने भी शानदार कि 50,000 से 1 लाख इंडियन वर्कर्स ये इजराइल में काम करेंगे। बेसिकली इजराइल की पूरी वर्कफोर्स ये इंडियन से बनी होगी। और इजराइल ने यहाँ पर देखिए ये बात सीखी है कि अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, वेरियस कंट्रीज का साल जो है, मैं इसको जंगों और इलेक्शंस का साल कहूंगा। कई जंगें शुरू हुई, कई जंगें एक्सट्रीम पे गई, कई जंगें अभी हो रही हैं, कई नए फ्रंट खुल रहे हैं। 80 से ज्यादा मुल्कों में इलेक्शन हुए। रशिया, यूक्रेन है, म्यांमार है, सूडान। नक्शा देखो, मैप देखो। जब भी जियोपॉलिटिक्स में फंसो तो नक्शा देखो। धीरे धीरे सब क्लियर होता चला जाएगा। अब अगर आप नक्शा देखेंगे जी, और वहां पे देखेंगे सीरिया और वहां पे देखेंगे गोलान हाइट्स जी, तो आपको क्या दिख रहा है? आपको यह दिख रहा है कि गोलान हाइट्स एक ऐसी जगह सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर खुद आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर आप देख पाओगे 16,000 इंडियंस टू रिप्लेस पैलेस्टीनियन वर्कर्स इन वॉर हिट इजराइल। ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इजराइल में काम करने का एक अवसर मिला था 7 अक्टूबर के बाद से। 7 अक्टूबर 2023 में आपको याद होगा इजराइल पर बड़ा आक्रमण हुआ था। हमास ने कई इजरायली सिविलियंस को मार दिया था और उसके बाद एज ए सिक्योरिटी मेजर इजराइल ने सभी पैलेस्टीनियन वर्कर्स को इजराइल से बैन कर दिया, क्योंकि फिलिस्तीन जो वेस्ट बैंक है और गाजा पट्टी है, वहां से बहुत सारे वर्कर्स आकर इजराइल में काम करते थे, पैसा कमाते थे। बट अब आज के समय उनकी जो जॉब्स है ये जा चुकी है और इनको रिप्लेस कर रहे हैं आज के समय इंडियन वर्कर्स। और ये मैं आपको बता दूं, बस अभी शुरुआत है। कई इजराइल के जो रियल एस्टेट सेक्टर के बहुत बड़े टाइकून्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि इनका लॉन्ग टर्म प्लान तो ये है कि 50,000 से 1 लाख इंडियन वर्कर्स ये इजराइल में काम करेंगे। बेसिकली इजराइल की पूरी वर्कफोर्स ये इंडियन से बनी होगी। और इजराइल ने यहाँ पर देखिए ये बात सीखी है कि अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, वेरियस कंट्रीज में मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स ये इंडियंस हो सकते हैं, व्हाई कांट द सेम थिंग हैपन इन इजराइल। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो, इससे आप समझ पाओगे कि इजराइल के आने वाले समय में क्या प्लान्स हैं। And we hope to engage 50,000 to 100,000 workers from India to be able to run the all sector. ऑल सेक्टर्स इजराइल का देखिए ग्रैंड प्लान ये है, ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन। अभी के लिए तो जो भी इंडियन वर्कर्स जा रहे हैं इजराइल में ये प्राइमरली काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट सेक्टर में। मगर आप फ्यूचर में अगर देखोगे, इजराइल का मानना यह है इनका हेल्थ केयर सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो जहां पे इनको वर्कर्स चाहिए, जहां पे इनको बहुत सारी मैन पावर चाहिए, वहां पर इंडियंस हर जगह आपको दिखेंगे। और अगर यहाँ पे आप लोगों का सवाल ये है कि इंडियन वर्कर्स की सेफ्टी का क्या, कई पॉलिटिशियंस है भारत में, इन्होंने ओपनली ये बात बोली है कि जो इंडियन वर्कर्स आज के समय काम कर रहे हैं इजराइल में, इनको वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि ईरान लगातार, उस टाइम ईरान लगातार मिसाइल से अटैक कर रहा था इजराइल पर। आज भी आप अगर देखें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी मोहब्बत है आपकी जी सर, आपकी मोहब्बत जी साजिद साहब, इससे पहले कि आप जी सर, इससे पहले कि आप जरा इस पे बात करें, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी सर, 2024 अब जैसे कि खत्म हो गया और न्यू ईयर आ रहा है, तो इस साल में हमने बहुत, मुझे लगता है कि बहुत कुछ ज्यादा खराब हुआ है, बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि भाई जिसे जो नहीं होना चाहिए था। और मुझे तो सर ऐसा नजर आ रहा है कि 2025 में हो सकता है कि इससे भी बुरे हालात हो जाएं। तो
आपको क्या नजर आ रहा है सर? आप बताइए कि आप क्या एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर। मैं इसका सबसे पहले तो तकरीबन कोशिश करता हूं कि 10 मिनट के अंदर सम अप करूं 2024 के बड़े बड़े जो इवेंट खासकर हुए उसमें, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रीजन में हो क्या रहा है, फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी जल्दी सबसे पहले तो 2024 का साल जो है, मैं इसको जंगों और इलेक्शंस का साल कहूंगा। कई जंगें शुरू हुई, कई जंगें एक्सट्रीम पे गई, कई जंगें अभी हो रही हैं, कई नए फ्रंट खुल रहे हैं। 80 से ज्यादा मुल्कों में इलेक्शन हुए। रशिया, यूक्रेन है, म्यांमार है, सूडान सिविल वार है, साहिल के अंदर इस्लामिक सर्जेंसी शुरू हुई है, सीरिया का नया है, चीजें शुरू हुई हैं, यमन मुसलसल बमबारी हो रही है वहां पे, और इस वक्त कई नए फ्रंट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है, स्टेट टू स्टेट। तो ये सारी चीजें हैं, इनमें देखते हैं, लेकिन जल्दी से पहले थोड़ा थोड़ा सारा इसको कवर करते हैं। जनवरी में, जिस तरह मैंने आपको बताया, 7 जनवरी को सबसे बड़ा इवेंट ये था कि बांग्लादेश के अंदर बगैर अपोजिशन के इलेक्शन हुआ, जिसमें हसीना वाजिद ने स्वीप किया अल्टीमेटली, और उसी के रिजल्ट में उन्हें रिजाइन देना पड़ा। फिर 13 जनवरी को ताइवान का इलेक्शन हुआ, 16 जनवरी को पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने हमला किया, फरवरी में अजरबैजान के इलेक्शन हुए, 8 फरवरी को पाकिस्तान के इलेक्शन हुए। मार्च के अंदर जो है यूनाइटेड नेशंस ने एक ऐलान किया कि 56% लोग जो गाजा में मारे जा रहे हैं वो बच्चे और औरतें हैं। अप्रैल के अंदर 1 अप्रैल को इजराइल ने ईरानी एम्बेसी के ऊपर दमिश्क में हमला किया, स्ट्राइक्स की हैं सर, उनके नेवल फ्लीट्स बर्बाद कर दिए, उनके आर्म्स डिपो बर्बाद कर दिए, उनके ऑर्डिनेंस के पूरे वो डिपो बर्बाद कर दिए। सर ये कर क्यों रहा इजराइल अचानक से? देखो, इसके लिए ना, जब भी, और जो हमारे दर्शक हैं मैं उनको भी एक बात बताता चलूं, जब भी जियोपॉलिटिक्स में कभी भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बहुत ही इंट्रिकेट चीज है, हम भी 10 बार पढ़ते हैं, क्योंकि चीज तो 10-15 बार पढ़ते हैं, बैठते हैं किसी सीनियर से, कोई हमारे आर्मी के सीनियर हैं, बहुत सीनियर, कोई जनरल साहब हैं, उनको फोन करके कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आ रही, कैन यू प्लीज हेल्प मी, तो कहते हैं अच्छा बेटा देखो इसका ये, तो तब जाके देखो हर चीज, और वो भी अपने सीनियर से बात करते होंगे जो उनके सीनियर है, तब नॉलेज फ्लोज लाइक दैट, नॉलेज इज टॉप टू बॉटम। तो इसमें ना समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जियोपॉलिटिक्स, और जब भी फंसो तो मैप देखो, ओके, नक्शा देखो, मैप देखो। जब भी जियोपॉलिटिक्स में फंसो तो नक्शा देखो, धीरे 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 सब क्लियर होता चला जाएगा। अब अगर आप नक्शा देखेंगे और वहां पे देखेंगे सीरिया, और वहां पे देखेंगे गोलान हाइट्स, तो आपको क्या दिख रहा है? आपको यह दिख रहा है कि गोलान हाइट्स एक ऐसी जगह है जिससे कि उसका नाम गोलान हाइट्स है, यानी कि एक हाइट पे है वो, क्लियर, हाइट पे है, यानी कि गोलान हाइट्स पे खड़े होकर आप सब कुछ देख सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे साहब कि रडार का जमाना है, सैटेलाइट का जमाना है, वो तो घर बैठे बैठे देख सकते हैं। ऐसा नहीं होता। जब बैटल होती है ना, तब आपको विजिबल लाइन ऑफ साइट पे देखना पड़ता है कि वहां से टैंक आ रहा है, ये करो। रडार इज वेरी हेल्पफुल, सैटेलाइट्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल, एआई इज वेरी 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 हेल्पफुल। एक और वेरी लगा दिया मैंने, लेकिन जो ह्यूमन फैक्टर है दैट कैन नॉट बी नेगेटेड, और जो हाइट होल्ड कर रहा है वो बॉस है, जो हाइट होल्ड कर रहा है वो बॉस है, इजराइल। गया। अब आपका यह सवाल है कि इजराइल ने पूरा कुछ बर्बाद क्यों कर दिया? इजराइल ने उसी कारण से बर्बाद कर दिया जिस कारण से अफगानिस्तान में अमेरिका ने बर्बाद नहीं किया था।